दोस्तों, अगर आपको एसीएल लिगामेंट की इंजरी हुई है और अगर आप सर्जरी कराने के बारे में सोच रहे हैं एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि एसीएल की सर्जरी एग्जैक्टली कैसे हम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इस बोन मॉडल पे एसीएल सर्जरी कैसे की जाती है वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि ये आपका नी जॉइंट है, ये आपकी नीचे वाली बोन है, ये ऊपर वाली बोन है एंड इसमें ये आपका एसीएल लिगामेंट है जो कंप्लीट टेयर हो गया है। अब इंडिविजुअल फाइबर्स को तो रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें हम एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि नया एसीएल लिगामेंट बनाते हैं। तो उसके पहले हमें ये वाला जो डैमेज पार्ट है इसको ट्रिम करना पड़ता है। तो बचे हुए पार्ट को ट्रिम करने के बाद हम एक नया एसीएल बनाते हैं जिसे हमें बोन के अंदर फिक्स करना पड़ता है। तो बोन में फिक्स करने के लिए हम पहले बोन में 2 होल्स बनाते हैं। जैसे हम टिबिया में एक होल बनाते हैं नीचे वाली बोन में इस तरीके से, एंड सिमिलरली हम ऊपर वाली बोन में भी एक होल बनाते हैं जिसमें हमें ग्राफ्ट को नए एसीएल को फिक्स करना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप होती है कि हमें एक नया एसीएल बनाना है। तो नया एसीएल बनाने के लिए हमें एक ग्राफ्ट निकालना पड़ता है जो आपकी बॉडी से ही निकाला जाता है, और इस ग्राफ्ट को निकालने के 3-4 ऑप्शन होते हैं। पहला है हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट जो आपकी थाई के पीछे से निकाला जाता है। दूसरा होता है क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट जो थाई के सामने से निकाला जाता है। थर्ड होता है बोन पटेला टेंडन बोन ग्राफ्ट जो आपकी नी कैप के वहाँ से निकाला जाता है। एंड फोर्थ आपकी एंकल के पास से निकाला जाता है जिसे पेरोनियस ग्राफ्ट बोलते हैं। तो डिपेंडिंग के पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है एंड पेशेंट के लिए क्या बेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ्ट निकालते हैं। अब ग्राफ्ट निकालने के बाद ये ग्राफ्ट ओरिजिनली बहुत पतला होता है, तो हमें एसीएल की नेचुरली जितना थिकनेस होती है अराउंड 8 to 10 mm, तो इसको हमें फोल्ड करना पड़ता है इस तरीके से, और हम इसे एसीएल की नॉर्मल थिकनेस के जितना प्रिपेयर करते हैं। तो अभी हमारा नया एसीएल का ग्राफ्ट है, इसे हमें ऊपर वाली बोन और नीचे वाली बोन में जो होल्स बनाए थे उसके अंदर पास करके फिक्स करना है। तो इसको फिक्स करने के लिए इसके 2 एंड है, तो हम जो ऊपर वाली बोन है उसको फिक्स करने के लिए इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। इसको एंडो बटन विद लूप बोलते हैं। तो इसमें एक बटन होता है और ये एक लूप होता है। तो हम ग्राफ्ट को इस तरीके से इसके अंदर बांध के इस तरीके से टाई कर देते हैं एक एंड से। तो ये वाला जो एंड होता है ये फीमर यानी ऊपर वाली बोन पे जाता है। तो इस तरीके से हम ये हमारा नया एसीएल रेडी, एक एंड पे हमने इसको ये बटन और लूप से बांधा है एंड दूसरे एंड पे ये हमारे थ्रेड्स हैं, यहाँ पे ये फ्री होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम इस एंडो बटन लूप एंड इस ग्राफ्ट असेंबली को नीचे वाली बोन की होल के थ्रू पास करते हुए नी जॉइंट के अंदर पास करते हैं। अब ये ग्राफ्ट नी जॉइंट के अंदर आ गया है एंड अब हम इसको थोड़ा सा और पुल करते हैं। तो ये जो बटन है ये हमारा फीमर के बाहर फ्लिप हो गया है। तो इस तरीके से हम जो ग्राफ्ट है उसको फीमर पे इस तरीके से सस्पेंड कर देते हैं इस बटन के थ्रू। अब ये बटन वापस अंदर नहीं जा सकता है, तो ये फीमर की साइड पे ग्राफ्ट इससे सस्पेंड हो गया, यानी हमने टांग दिया बेसिकली ग्राफ्ट को। तो अब हमने एसीएल को ऊपर वाली बोन से तो फिक्स कर दिया है, एसीएल जॉइंट के अंदर आ गया है। अब हमको इसको खींच के नीचे वाली बोन से भी फिक्स करना है। तो अब नीचे वाली बोन से फिक्स करने के लिए हमारे पास ये 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है ये बटन एंड दूसरा होता है ये स्क्रू। तो बटन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा ग्राफ्ट जो नीचे वाली बोन का होल है उसके बहुत अंदर है। तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली यहाँ पे बटन लगाते हैं और ग्राफ्ट को खींच के इस बटन के थ्रू बांध देते हैं। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन है कि जब हमारा ग्राफ्ट की लेंथ सफिशिएंट है यानी कि बहुत बाहर तक है, तो ऐसे केस में हम ग्राफ्ट के जस्ट बगल में ये स्क्रू से ग्राफ्ट को डायरेक्टली बोन से फिक्स कर देते हैं। तो इस तरीके से हम एक नया एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। ये हमारा एसीएल नया ग्राफ्ट नी जॉइंट के अंदर हो गया है। इसको हमने यहाँ ऊपर फिक्स कर दिया ऊपर वाली बोन से बटन से, एंड इस केस में हमने नीचे भी बटन यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम एक पूरी एसीएल सर्जरी टेक्निकली परफॉर्म करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जानने की ये है कि ये पूरी सर्जरी दूरबीन या आर्थ्रोस्कोपी की हेल्प से की जाती है। मतलब है इसमें एक होल बनाते हैं यहाँ पे जिससे हम कैमरा पास करते हैं, एंड यहाँ पे एक होल होता है जिससे इंस्ट्रूमेंट पास करते हैं, एंड यहाँ पे एक छोटे से होल के थ्रू हम ग्राफ्ट भी लेते हैं एंड इसी के थ्रू हम ये पूरा ग्राफ्ट पास करते हैं। तो ये पूरी की पूरी सर्जरी 2 या 3 होल के थ्रू मिनिमली इन्वेसिव आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन द्वारा की जाती है।